हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और आज है 14 दिसंबर और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बहुत सारे इंडिया के एरिया में सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों में हमारे स्किन बालों को कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन और बालों का ख्याल रखते हैं। बट अगर कुछ होम रेमेडी मिल जाए या होम केयर प्रोडक्ट्स मिल जाए और नेचुरल मिल जाए जो आपने अपने हाथों से बनाए हैं तो क्या बात है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मैंने अपने लिए एक मॉइस्चराइज़र बनाया है घर पे और इसके साथ साथ एक स्क्रबर भी बनाया, बॉडी स्क्रबर। और मैंने बनाया है एक फेस पैक, ड्राई फेस पैक है वो। और एक और फेस पैक की तैयारी चल रही है। मस्टर्ड ऑयल के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें मिला के एक हेयर ऑयल भी बनाया है जो मैंने अभी लगा रखा है आज। आज मैं आपको ये चारों ही चीज़ें बताऊंगी कि मैंने ये कैसे कैसे बनाई है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक स्क्रबर बना रखा है। स्क्रबर है ये, और ये इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये साफ साफ देखिए तो इसमें मैं बता देती हूँ। इसमें राइस है, ड्राई राइस है। मेरे पास रोज़ पेटल्स थे। जब मैंने पूजा करी थी दिवाली पे तो मेरे पास काफ़ी सारे रोज़ पेटल्स थे। तो मैंने क्या किया उसमें, और मैं घी भी निकालती हूँ घर में। तो जो घी निकालने के बाद जो कढ़ाई में घी छान लिया मैंने, उसके बाद लास्ट में जो कुछ चीज़ बचती है ना थोड़ी सी, जैसे नॉर्मली हम फेंक देते हैं, मैंने क्या किया, क्योंकि मिल्क इज़ अ वेरी गुड फॉर स्किन क्लीनिंग, राइट। और मिल्क से ही वो घी बना है और उसमें बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं कि अगर आप बॉडी पे उसे लगाएंगे तो वो मॉइस्चराइज कर देगा आपकी बॉडी को। तो मैंने उस कढ़ाई में ही, जो वो कढ़ाई थी, मैंने पहले घी छान लिया और मैंने उसी कढ़ाई में क्या किया, शुगर मिला ली और आपका चावल मिला लिया और रोज़ पेटल्स मिला लिए और मसूर की दाल, लाल वाली मसूर की दाल जो होती है, वो सब मिला के पीस लिया। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ी सी शुगर और मिला दी। तो आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है ना, ये शुगर है। तो ये शुगर के साथ अब ये स्क्रबर बन गया। अब ये मैं पूरी बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने काफ़ी सारा बनाया है, देखो पूरा डब्बा भर गया था इससे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिलाई, काफ़ी सारा बनाया है तो इससे पूरा डब्बा भर गया था ये, है ना। और फिर अब मैंने एक बनाया है आपका ड्राई रोज़ पेटल्स के साथ। इसमें भी मैंने राइस मिलाया है क्योंकि मेरी स्किन को राइस बहुत सूट करता है। तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली राइस वॉश कर लेती हूँ और फिर उसे 3-4 दिन के लिए सुखा लेती हूँ और सुखाने के बाद फिर उसे पीस लेती हूँ। अब ये जो पाउडर बनाया है ये जल्दी से ख़राब नहीं होता क्योंकि आपने सब कुछ ड्राई डाला है इसमें, ठीक है। इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने चावल के साथ सिर्फ वही मिलाया। इसमें आप बेसन भी मिला सकते हैं, बेसन, ड्राई बेसन जो होता है वो आप इसमें मिला लीजिए। और इसे रोज़ वाटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे कभी हनी में पैक मिला के लगा लीजिए या फिर कभी लेमन में पैक बना के लगा लीजिए, या फिर रनिंग टैप वाटर में जैसे आप फेस वॉश करते हैं। मैंने ये दोनों ही चीज़ें छोटे बॉक्स में डाल के वॉशरूम में रखी है। ये मेरा बॉडी स्क्रबर है और ये मेरा फेस पैक है। मतलब मैं इसे फेस पे लगाती हूँ और फेस पे मैं डेली लगाती हूँ। मतलब मैं जैसे ही वॉशरूम में घुसूंगी सबसे पहले ये लगा लूँगी और उसके बाद अपना सारा काम करने के बाद टैप वाटर से धो लूँगी। टैप वाटर के साथ ही लगा लेती हूँ नॉर्मली मैं। वैसे मैंने हनी भी रख रखा है अपने वॉशरूम में, तो मैं हनी के साथ भी लगा लेती हूँ कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक ये ऑयल बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली है, आप बॉटल में ही देख सकते हैं। इसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई है। इस ऑयल में मैंने अपना सारा कड़ी पत्ता जो था वो सारा मिक्स करके, जो भी मेरे पास कड़ी पत्ता उगा हुआ था वो है, और भी 2-3 पत्ते हैं इसमें, इवन शायद नीम के पत्ते भी हैं। तो आंवला, रीठा, शिकाकाई, नीम के पत्ते और नीचे आपको और मैंने इसमें वॉलनट्स भी डाल रखे हैं, वॉलनट्स भी हैं इसमें। ये पूरा सरसों का तेल है और इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं। और ये ऑयल मैं जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ विंटर्स में तो मैं इसी ऑयल के साथ ऑयलिंग करती हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक अपने लिए मॉइस्चराइज़र भी बनाया है। ये मॉइस्चराइज़र मैंने कैसे बनाया है, मेरे पास कोकोनट ऑयल था और मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑर्डर किया था, 600-700 रुपये का आया था। उसके अंदर मैंने रोज़ पेटल्स को बॉईल कर लिया। मतलब आपका जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल था उसे मैंने गर्म पानी में रख लिया एक बाउल में और रोज़ पेटल्स उसमें डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से वो कर लिया, क्या कहते हैं, भिगो दिया उसे। मतलब वो हीट हो गया, मेल्ट हो गया था, हीट हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसे पीस लिया, ऑयल के साथ ही पीस लिया और छान लिया। और छानने के बाद जो बचा ना वो मैंने इसमें मिला दिया था और जो क्लीन पूरा प्रोडक्ट आया था वो इसमें आया था, ठीक है। तो ये है मेरे कुछ होममेड चीज़ें जो मैं इस पूरे विंटर्स यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरे पास है स्क्रबर, फिर उसके बाद है फेस पैक और उसके बाद मेरा हेयर ऑयल जो मैंने खुद से बनाया है, और इसके बाद ये मेथी दाना है, सॉरी मैं भूल गई थी, ये मेथी दाना है। इसके साथ साथ कलौंजी भी है इसमें, मेथी और कलौंजी। मेरी मॉम जो अचार डालती है ना वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और ये मेरा स्क्रबर तो एक्स्ट्रा ही है क्योंकि ये पूरी बॉडी पे जाता है। अब मैं आपको अपनी बालकनी में भी ले जाती हूँ जहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने अपनी बालकनी में नीम भी लगा रखा है और
तुलसी भी लगा रखी है, तो बहुत सारी चीज़ों में मैं अपनी तुलसी भी यूज़ करती हूँ। तो मेरा नीम और तुलसी रेगुलर यूज़ होता था, इसलिए मैंने एक नीम लगा लिया। अब ये दोबारा से भी उग रहा है। और तुलसी भी मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने कर्टन्स लगा दिया आज यहाँ पे, तो तुलसी भी मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको इस बालकनी में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने एक और ड्राई फेस पैक सुखा रखा है। इसके अंदर मैंने क्या क्या डाल रखा है, इसके अंदर मैंने नीम डाला है, ठीक है, नीम की ड्राई लीव्स वही वॉश करके, और वॉश करके ही राइस डाले हैं, ठीक है। थोड़े से रोज पेटल्स हैं, और एक ना स्कॉन चाहती हूँ ना मैं, तो मुझे वो फूल माला दे देते हैं काफ़ी सारी। गेंदे की नहीं है ये, शायद कोई और फूल माला थी, ये मोगरा वोगरा होगा। तो मैंने वो भी ड्राई कर ली है, और ये अब ड्राई हो गई है, अब नॉर्मली पिस जाएगी। और इसे मैंने धूप में नहीं सुखाया, इसे मैंने छाँव में सुखाया। कोई भी चीज़ धूप में सुखाते हो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हट जाती है। यहाँ धूप नहीं आती, उस वाली बालकनी में आती है, बट आप धूप में ना सुखाएं, इसे नॉर्मल पंखे की हवा में सुखाएं। पंखे की हवा की अब जरूरत नहीं है, तो मतलब ये बाहर रहता है, ढक के रख देती हूँ मैं ताकि इसमें डस्ट ना जाए। तो मैं इसे धूप में, मतलब इस दुपट्टे में पहले सारी चीज़ें धो ली हैं, और फिर उसके बाद अब ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। आपको देख रहा है, इसकी आवाज़ भी आ रही है। तो अब ये ड्राई हो गई है, अब ये थोड़े दिनों में पिस जाएगी, और जब पिसेगी तो ये वैसा जो बैटर हमने बना रखा था वैसा ही ये बन जाएगा। बस फिर आप इसे भी नीम फेस वॉश को अपने वॉशरूम में रख लो, और टैप वाटर से ऐसे रनिंग टैप वाटर से वॉश करके, रनिंग टैप वाटर से फेस पे लगाया, जैसे आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं या कोई भी फेस मास्क लगाते हैं, वैसा ही लगा लिया आपने, और फिर उसके बाद आपने धो लिया। जब आप बाहर निकल रहे हैं तो धो लिया। तो इस तरह से आपका पूरा विंटर निकल जाएगा। और ज़रूरी नहीं आप विंटर्स में ये सब करो, विंटर्स में कोशिश करें कि आप थोड़ा सा मॉइस्चर साइड में जाएं, और समर्स में कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ड्राई साइड में जाएं। ये जो है ये ड्राई साइड है, ये एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल देता है आपके फेस से। बट अगर मैं ये लगाती हूँ अपने फेस पे तो उससे थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी आता है। सो दिस इज़ मी एंड दिस इज़ ऑल माई होम रेमेडीज़। एंड आप भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। और हाँ, मेरी 2-4 फ्रेंड्स जो डेफिनेटली कमेंट करके गई है, सोनाली मेरे को ये चाहिए, वो आ सकती हैं मेरे घर पे, मैं उन्हें दे दूँगी। और मेरी कुछ कज़न्स भी जो पिंक करके मुझे कह ही देंगी। सो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये ज़्यादा बनाए हैं। और रोजेज़ और वो मैं अपने प्रभु को चढ़ाती ही रहती हूँ, अपने कान्हा जी को चढ़ाती रहती हूँ। और बहुत आसान है ये बनाना, मतलब एक वो जो चीज़ है ये हमेशा ऐसी ही रहती है। हमेशा मेरे घर में ऐसी टोकरी हमेशा बिछी रहती है, जिसमें दुपट्टा ये हमेशा पड़ा रहता है, और इसमें चीज़ें सूखती रहती है। तो अब ये ड्राई हो गया है, वो दोबारा बन जाएगा, और फिर हम और फेस पैक्स और कुछ और स्क्रबर्स बना सकते हैं इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय।